व्याकरण मंथन से सर्वनाम। आइए बच्चों, पहले हम इसका मस्तिष्क चित्रण करते हैं। सर्वनाम शब्द को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार आते हैं, जैसे सबका नाम। सबका नाम वह, तुम, मैं। देखिए, सर्वनाम यानी सबका नाम। बच्चों, ऊपर दिए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और फिर नीचे लिखे 2 अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए। आइए पढ़ते हैं। राहुल राहुल के पिताजी के साथ बगीचे में सैर कर रहा है। राहुल और राहुल के पिता के साथ राहुल और राहुल के पिताजी का कुत्ता भी है। राहुल और राहुल के पिता का कुत्ता बहुत प्यारा है। यहाँ आपने देखा, बार बार हम राहुल शब्द का उच्चारण कर रहे हैं या राहुल के पिताजी के लिए बार बार वही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब दूसरे अनुच्छेद में देखिए। राहुल अपने पिताजी के साथ। पिछले अनुच्छेद में हमने अपने के स्थान पर राहुल पढ़ा था। यहाँ राहुल के स्थान पर अपने शब्द का प्रयोग किया गया है। राहुल अपने पिताजी के साथ बगीचे में सैर कर रहा है। उनके साथ उनका कुत्ता भी है और उनका कुत्ता बहुत प्यारा है। देखा बच्चों आपने? अब आप बताइए कि आपको कौन सा अनुच्छेद पढ़कर ठीक लगा। बार बार राहुल के पिताजी शब्दों का प्रयोग न करके उसके स्थान पर उनके, उनका शब्दों का प्रयोग किया गया तो वाक्य पढ़ने और सुनने में सहज हो गया। इनसे वाक्यों में गति आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं उनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे यह, वह, इसने, उसने, किसने, उन्हें, उन्होंने, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने, उसमें, आप, आपने, हमें, तुमसे, जिससे आदि। हमने सीखा संज्ञा अर्थात नाम के स्थान पर होता है जो प्रयोग सर्वनाम है, इसे कहते छोटे बड़े सब लोग। आओ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, आप, वे आदि। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।